का स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 10 अक्टूबर दोपहर 12:30 बजे बड़ी घोषणाएं ऐलान 7 बड़ी खबरें सामने आ रही है। बड़ी घोषणाएं ऐलान आदेश क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए देखते हैं दोपहर 12:30 बजे तक की 7 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, सरकार बनते ही सबसे पहला काम क्या होगा। अखबार के हवाले से सबसे पहला कार्य 24,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तैयारी में जुटा है। महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। तो ये सबसे पहली कलम से महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह देंगे। ये दावा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने किया है। तो 18 से 60 साल तक की महिलाओं को 2100 रुपये प्रति महीना देने का वादा किया है। कांग्रेस ने इन महिलाओं को 2000 रुपये प्रति महीना देने का वादा किया था, लेकिन भाजपा ने इसे 100 रुपये बढ़ा दिया था। 500 रुपये में LPG सिलेंडर मिलेगा। 49 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। जल्दी ही गरीबों को आवास मिलेगा। 5 लाख परिवारों को फायदा होगा। बीजेपी ने संकल्प पत्र में 5 लाख गरीबों को आवास देने की बात कही। 1,80,000 रुपये तक की आय वाले परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। तो 2 लाख पक्की नौकरियां होंगी। चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और 70 वर्ष से अधिक उम्र के हर बुजुर्ग को अलग से 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा का वादा किया है। तो जल्दी ही मेट्रो सेवा, नई ट्रेनें और रेल कॉरिडोर। तो भाजपा ने भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के छात्रों को पूर्ण छात्रवृत्ति देने का वादा किया गया है। OBC वर्ग के सभी उद्यमियों की मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी हरियाणा सरकार की ओर से उठाने का वादा भी पार्टी ने किया है। हरियाणा सरकार 24 फसलें MSP पर खरीदेगी। 14 फसलें जो MSP पर खरीदी जाती थी वो आप देख सकते हैं। गेहूं, चावल, सरसों, जौ, चना, धान, मक्का, बाजरा, कपास, सूरजमुखी, मूंग, मूंगफली, अरहर और उड़द। 10 फसलें जो अब MSP पर खरीदी जाएंगी, रागी, जवार, हाइब्रिड, मलदादी, सोयाबीन, काला तिल, जौ, कुसुम, मसूर, जूट और नारियल। तो पेंशन बढ़ोतरी पर भी सस्पेंस है। बीजेपी ने वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन पर सस्पेंस बनाए रखा है। हरियाणा में करीब 35 लाख लोगों को इन पेंशन का लाभ मिलता है। इन्हें अभी 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है। तो ये भी बढ़ाई जाएगी जल्दी ही। आइए दूसरी बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा में नायब सैनी 15 अक्टूबर से पहले नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के परेड ग्राउंड में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता भी मौजूद रहेंगे। CM के साथ मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा CM 1 हफ्ते में शपथ लेंगे। 15 अक्टूबर से पहले कभी भी शपथ ग्रहण समारोह PM मोदी भी शामिल होंगे। तो पहले दशहरे के दिन शपथ ग्रहण की संभावना थी। हालांकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडोली ने कहा कि यह फेस्टिवल सीजन है, इसलिए CM के नाम और शपथ को लेकर दशहरे के बाद चर्चा की जाएगी। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा में बहुमत में आई बीजेपी की सरकार बनाने से पहले सियासी खेल शुरू हो गया है। 3 निर्दलीय MLA समर्थन में बीजेपी के साथ अब 51 MLA हो गए हैं। बीजेपी 48, निर्दलीय 3, इनेलो बसपा 2, कांग्रेस 37। तो समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक गन्नौर के MLA देवेंद्र कादियान, बहादुरगढ़ के MLA राजेश जून, हिसार की MLA सावित्री जिंदल। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के हैट्रिक के बाद नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि हरियाणा में भी पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की तरह 2 डिप्टी CM का फार्मूला ला सकती है। वरिष्ठता के आधार पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हरियाणा में बीजेपी नई सरकार में डिप्टी CM फार्मूले को लाना चाहती है। इसके लिए सबसे बड़ी वजह सरकार में सीनियरिटी को लेकर होने वाला विवाद है। अभी अनिल विज नई सरकार में सबसे सीनियर नेता हैं। इसके अलावा CM बनने का दावा भी ठोक चुके हैं। ऐसे में पार्टी उन्हें मैनेज करने के लिए डिप्टी CM बना सकती है। नए चेहरों को मिल सकता है मंत्रिमंडल में मौका। तो ये देख सकते हैं पुराने चेहरों में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, मूलचंद शर्मा और महिपाल डांडा का नाम तो लगभग तय है। नए चेहरों में फरीदाबाद से विपुल गोयल, भिवानी से घनश्याम सर्राफ, बादशाहपुर से राव नरबीर, इसराना से कृष्णलाल पंवार, नरवाना से कृष्ण कुमार बेदी, राई से कृष्णा गहलावत, जींद से डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, गोहाना से डॉक्टर अरविंद शर्मा और यमुनानगर से घनश्याम अरोड़ा का नाम चर्चा में है। इसके अलावा करनाल के घरोंडा से विधायक अरविंद कल्याण को विधानसभा स्पीकर बनाए जाने की चर्चा है। वहीं पूर्व डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा को भी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। तो ये बड़ी खबर आई है। अगली बड़ी खबर देखते हैं। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि जिसने मौका खो दिया समझो सब कुछ खो दिया। तो भाजपा का साथ छोड़कर अब कहीं के नहीं रहे अशोक तंवर, विजेंद्र सिंह और रणजीत चौटाला। ये बड़ी खबर आई है। अगली बड़ी खबर देखते हैं। प्रदेश के राजकीय कॉलेजों में कार्यरत प्राध्यापक अब रिटायरमेंट के बाद 2 साल से ज़्यादा नौकरी अनुबंध आधार पर नहीं कर पाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। रिटायरमेंट के बाद अनुबंध पर नौकरी दिए जाने से दुरुपयोग से विवाद बढ़ गया था। मामला कोर्ट तक भी पहुंचा। इसलिए अब नियम बनाया गया कि 60 की आयु तक ही रिटायर्ड प्राध्यापकों को अनुबंध पर कॉलेजों में नियुक्ति मिल सकेगी। तो रिटायरमेंट के बाद 2
साल से ज़्यादा सेवा नहीं दे सकें। कॉलेज प्राध्यापक 60 साल आयु पूरी करने वाले अनुबंधित प्राध्यापक हटाए जाएंगे। विद्यार्थियों को हो सकती है दिक्कत, फैसले का सभी प्रिंसिपल को जारी। तो ये देख सकते हैं, अपडेट पढ़ सकते हैं। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। कॉलेजों में भी अब अनुशासन लाने की तैयारी है, क्योंकि यहाँ स्कूलों की तर्ज पर पीटीएम होगी। इस दौरान अभिभावकों को बताया जाएगा कि उनके बच्चे कॉलेज में किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो वहीं टीचर भी विद्यार्थी को लेकर अभिभावकों को अपडेट कर सकेंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा इसी महीने से शुरुआत की जा रही है। स्कूलों के तर्ज पर कॉलेजों में भी होगी पीटीएम। ऐप पर रखा जाएगा विद्यार्थियों की हाजिरी का रिकॉर्ड। तो ये हरियाणा से दोपहर 12:30 बजे तक की 7 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी घोषणा, आदेश, जानकारी, सभी अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। बेल आइकन नहीं दबाए तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा।